नमस्कार दोस्तों। रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस वैकेंसी 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज कैटेगरी क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें आपको जो है शॉर्ट नोटिस आपको जो है 13 जनवरी को ही आपको शॉर्ट नोटिस आपको जो है आ गया था। उसके बाद आपको जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। आपको कब, तो लॉन्ग जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, लॉन्ग नोटिफिकेशन आपको जो है 24 जनवरी 2026 को आपको जो है लॉन्ग नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद हम बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 1 फरवरी 2026 से आपको जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो लास्ट डेट आपको जो है 3 मार्च 2026 आपको जो है लास्ट डेट रखा गया है। अब बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ए फी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हम जो भी आपका ये डिटेल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाद फी के बारे में बात कर लेते हैं। फी आपको जो है जनरल ओबीसी से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए आपको जो है 200 रुपए आपको फी लगने वाला है। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप एंड थर्ड जेंडर से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए जो आपको 100 रुपए फी लगने वाला है। और ऑल कैंडिडेट के फीमेल चाहे जनरल से है, ओबीसी से है, चाहे SC से है, ST से है, उन कैटेगरी के आप फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए जो है आपको जो है 100 रुपए आपको रखा गया है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो आपको उसके लिए 100 रुपए रखा गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपको जो है कब से काउंट किया जा रहा है, तो एज लिमिट आपको काउंट 1 जनवरी 2026 से आपको जो एज लिमिट आपको काउंट किया जा रहा है। मिनिमम एज आपको 14 वर्ष आपको मांगा गया है और मैक्सिमम एज आपको 35 वर्ष होने वाला है। यानी कि कोई कुछ पोस्ट जो है उसके लिए आपको 14 वर्ष मांगा गया है, कुछ पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज आपको 18 वर्ष से लेकर के आपको जो है मैक्सिमम एज 35 वर्ष तक आपको मांगा गया है। तो इसमें हम टोटल पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, तो टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है 3,979 पोस्ट पर आपका जो है टोटल आपको वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें आपको बात कर लेते हैं, इसमें क्या आपका जो है पोस्ट जो है, इसमें पोस्ट नेम के बारे में बात करते हैं। तो आप जो जो पोस्ट है आपको जो है क्या है, ये जो है आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप का आपको ये वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए वैकेंसी है। इसमें आपको जो है पोस्ट टाइप आपको जो है, अगर आपने जो है 10th पास कर रखा है तो उसके लिए भी है, और अगर आपको 10th के साथ साथ आप ITI कर रखे हैं तो उसके लिए भी आपको इसमें पोस्ट आया हुआ है। जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें आपको जो नन ITI यानी कि 10th पास, जितने भी कैंडिडेट 10th पास किए हैं उनके लिए जो पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 1100 आपको 36 पोस्ट पर आपको जो है वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और जितने भी कैंडिडेट ITI कर रखा है 10th के साथ साथ उनके लिए बात करते हैं तो आपको 2843 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन आपको क्या मांगा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट 10th पास के होंगे उनके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको जो है क्या मांगा गया है, तो इसके साथ साथ आपको जो है 10th पास होना चाहिए। उसके साथ जो जो क्लास आपको 10th है उसमें आपको जो है मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे में साइंस और मैथ को मिला करके आपको जो है ओवरऑल जैसे बात करते हैं तो ओवरऑल जो 10th पास किए होंगे तो ओवरऑल 10th जैसे में जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा, संस्कृत होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, जो ये सब्जेक्ट होगा उसमें आपको जो है 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। और अगर जो बात करते हैं कि मैथ को और साइंस को मिलाकर आपको जो है 40% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि आप 10th पास किए हैं, 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ आपको जो है मैथ और साइंस में अगर आपको 40% मार्क्स है तब फिर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मैथ में और साइंस में आपको जो है 40% मार्क्स नहीं होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 10th में आपको जो 5 सब्जेक्ट हो उसको ओवरऑल अगर 50% मार्क्स नहीं होगा तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम 10th के साथ साथ हम ITI के बारे में बात कर लेते हैं। तो ITI के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन आपको जो है 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। ITI में आप चाहे NCBT से कर रखा है, चाहे आप SCBT से कर रखा है, किसी भी से आपने कर रखा है तो उसके साथ आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है, इसमें आपको जो सीधी सिलेक्शन आपको होने वाला है। ओनली फॉर आपको जो है मेरिट के आधार पर आपको जो है सिलेक्शन इसमें होने वाला है। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको जो है मेडिकल होना है। इसके में आपको जो एक भी आपको एग्जाम यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इस तरह से आपको जो नोटिफिकेशन में आपको जो क्वालिफिकेशन को आपको डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया गया है, सारा वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, किस तरह से आपको कौन कौन से कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में बताया गया कि कौन कौन आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना कितना आपको जो है
फोटो का साइज होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, क्या चीज में होना चाहिए, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन जो है अप्लाई करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया है, किस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है फॉर्म को, उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, पैन कार्ड लगने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस लगने वाला, फोटो लगने वाला, आधार कार्ड लगने वाला, वोटर आईडी कार्ड लगने वाला, इस तरह से आपको जो है आपको उसके दे दिया। उसके बाद सिलेक्शन की आपको मोड भी दे दिया है कि आपको जो सिलेक्शन आपको किस आधार पर होगा, तो सिलेक्शन आपको ओनली फॉर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपको तैयार किया जाएगा, इसमें आपको जो एक भी एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पे आपको ग्रेड पे यहाँ पे दे दिया कि आपको अगर मार्क्स अगर जैसे इस तरह से आपको रहेगा तो रेंज ऑफ मार्क्स रहेगा तो 90 से 100% तक, परसेंटेज में आपको 95% देगा। इस तरह से आपको जो ग्रेड में होगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्क्स के बारे में भी दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है इस तरह से आपको जो है सारा ड्यूरेशन आप ट्रेनिंग के बारे में बताइए, 1 वर्ष का आपको जो ट्रेनिंग होगा, उसके साथ साथ आपको जो है तमाम अलाउंसेस के साथ में इस तरह से आपको जो होगा कि क्या रहेगा होने वाला है, किस तरह से आपको जो है खाने के लिए मिलेगा। अगर आपको जो है यहाँ पर रूम भी अलॉट, अगर रूम अगर खाली रहता है तो आपको जो है हॉस्टल और रूम अलॉट कर दिया जाएगा। और तब आप जो स्टिपेंड के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको जो है उस के दरमियान जो आप काम करेगा उसके दरमियान आपको जो है सैलरी भी आपको मिलने वाला है। तो अगर आप जो है नॉन आईटी यानी कि मैट्रिक पास कर रखे हैं तो उनके लिए आपको सैलरी जो है 8200 रुपया आपको सैलरी मिलने वाला है, यानी कि 8200 रुपया। ये जो है आपको जो यंत्र जो अप्रेंटिस होता है या इसमें आपका क्या वर्क होता है, तो जो भी आपका जो वो फोर्स लोग का जो जो होता है, जो भी आपका सामान बनता है, जैसे में बंदूक बनता है, गोली बनता है, जो भी आपका जो है बारूद बनता है, जो भी आपका सामान बनता है, जो फोर्स लोग का जो मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आपको जो है अच्छा काम इसमें आपको करने के लिए रहता है, ताकि जो भी आपका काम है जैसे में इलेक्ट्रिकल सारा सारा पोस्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी आपने आईटी कर रखे हैं उनके लिए आपको जो है सैलरी आपको उसके स्टेपन के रूप में आपको जो है 9600 रुपये आपको जो है इसमें आपको यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे आपको और स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल फिटनेस, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। यही आपको जो यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है आपको क्वार्टर्स पे आपको मिलेगा, हॉस्टल है, अनाउंस एकोमोडेशन आपको मिलेगा। इस तरह से आपको जो भी आपको खाली रहेगा तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें आपको जो जॉब है इसके लिए आपको अच्छा खासा है कि आपको अगर उसमें आप जॉब खाली होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आपको दिया गया है क्या इस ऐसा नहीं होगा कि आप जो है इस जब अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा तो इसके लिए आप हावी हो जाइएगा, नहीं हमको जॉब चाहिए चाहिए, तो इस तरह से आपको है यहाँ पे आपको इस तरह से आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। आपको जो ऑफर करेंगे, जो आपको डिपार्टमेंट ऑफर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है जॉब आपको अगर करना होगा तो आप करिएगा, या अगर नहीं करना होगा तो आप नहीं करिएगा। जो जो डिपार्टमेंट आपको जॉब अलॉट करेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं करना होगा तो नहीं कर सकते हैं। ये जो है इसमें आपको क्या है कि आपको जो अलग अलग स्टेट वाइज और अलग अलग जो है फैक्ट्री वाइज भी आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है कि आईटीआई के लिए कितना पोस्ट निकल के हुआ है, और कैटेगरी वाइज भी आपको भी निकल के आया हुआ है किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट निकल के हुआ है। तो ये तमाम इस जानकारी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट, आपको बिहार स्टेट के बारे में। बिहार स्टेट में आपको जो फैक्ट्री है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में है, जो फैक्ट्री है जो भी आपका जो फोर्स के लिए सामान बनाता है, जो नालंदा वाला फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसमें आपको जो है यहाँ पे क्या होगा, एक सर्विस में यानी कि आईटीआई वाले जो कैंडिडेट होंगे, अटेंडेंट ऑपरेटर, आपको जो है केमिकल प्लांट यानी कि एओसीपी, इस जो है इसमें आपको जो वैकेंसी आपको जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपको 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए आपको 5 पोस्ट है, एससी के लिए आपको 3 पोस्ट है और एसटी के लिए अभी एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल आपको जो है 20 पोस्ट आपको जो है नालंदा के लिए आपको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसके लिए आपको निकाला गया है। और यहाँ पे आपको बात करते हैं जैसे में नॉन आईटीआई, अगर नॉन आईटीआई जैसे में जिसके पास आईटीआई नहीं है उनके लिए जैसे में आईटीआई मशीनिस्ट हो गया, और नॉन आईटीआई जो मैसन हो गया, और नॉन आईटीआई आपको आईटीआई फिटर हो गया। इस तरह के जो भी आपका जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिस्ट हो गया और मैसन हो गया, फिटर, जो भी आपका इस तरह से आपको जो भी आईटीआई का आपका जो यहाँ पे होने वाला, इस तरह से आपको जो चंडीगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ में आपको जो है नॉन आईटीआई वाला भी है और आईटीआई वाला है। जो चंडीगढ़ आपका स्टेट है तो चंडीगढ़ आईटीआई स्टेट में आपको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ ही है, इसमें आपको जो है नॉन आईटीआई वाला भी पोस्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि 10th पास वाले के मिलेगा। और 10th के साथ साथ आपने आईटीआई कर रखा है उनके लिए भी आपको यहाँ पे आपको पोस्ट होने वाला है। कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा, आपको जो यहाँ पे 17 पोस्ट है यहाँ पे इस पे होने वाला है। मैकेनिस्ट के, मैसन का आपको 1 पोस्ट होने वाला है, फिटर का आपको 3 पोस्ट होने वाला है। और नन आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जो
इलेक्ट्रीशियन होंगे उनके लिए आपको 4 पोस्ट होगा। और यहाँ पे आपको जो भी आप ITI होगा उनको मैकेनिस्ट होंगे उनके 17 पोस्ट आपको है। मेसन का आपके लिए एक 1 पोस्ट होगा। फिटर के लिए आपको जो है 4 पोस्ट होगा। और ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 5 पोस्ट होगा। यानी टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ में टोटल पोस्ट आपको जो है जनरल की आपको 34 पर होगा, ओबीसी का आपको 12 पोस्ट होगा और एससी का आपको 4 पोस्ट और एसटी का आपको जो है 2 पोस्ट, यानी कि टोटल आपको 52 पोस्ट आपको जो है छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से आपको जो है स्टेट वाइज आपको जो है वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको जो है किस किस फैक्ट्री में आपको कौन कौन सा आपको जो है कितना कितना पोस्ट है इसके बारे में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो गन कैरियर कैरियर फैक्ट्री जबलपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि नन ITI वाला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नन ITI प्लस ITI वाला भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो इसमें देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना कितना जो है कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है। जैसे में फिटर के लिए आपको 15 है, अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए आपको 5 है, एससी के आपको 4 है, एसटी का आपको 6 है और टोटल आपको 30 पोस्ट है। यहाँ पर टर्नर के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 3 है और एससी के लिए आपको 2 पोस्ट है और एसटी के लिए आपको 3 पोस्ट है। टोटल आपको 16 पोस्ट है। और बात करते हैं ITI आपको मैकेनिस्ट के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 11 पोस्ट, ओबीसी के लिए आपको 3 पोस्ट, एससी के लिए आपको 3 पोस्ट, एसटी के आपको 4 पोस्ट और टोटल आपको 21 पोस्ट आपको वैकेंसी आपका है। इस तरह से आपको जो है ITI के बारे में बात कर लेते हैं। EX ITI फिटर के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल के लिए आपको 15 पोस्ट, एससी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको बात करते हैं तो ओबीसी के लिए आपको 5 पोस्ट और यहाँ पे जो एससी के बारे में बात करते हैं 4 पोस्ट और एसटी की बात करते हैं 6 पोस्ट, यानी कि टोटल आपको 30 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आपको निकल के आएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज और आपको जो है पोस्ट वाइज आपको जो है सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस किस आपको जो है कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी और कितना कितना पोस्ट है। तो यहाँ ओवरऑल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल के आपको 114 पोस्ट और आपके ओबीसी के लिए आपको 35 पोस्ट और एससी के बारे में बात करते हैं 25 पोस्ट और एसटी के बारे में बात करते हैं तो आपको 47 पोस्ट, यानी कि टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको जो है मध्य प्रदेश उसमें आपको 221 पोस्ट पर आपका टोटल वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश में आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको इटारसी में, जैसे मैं वहां पे क्या था यहाँ पे जबलपुर में बताया था, उसके बाद आपको इटारसी में बताते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो इटारसी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसमें आपको जो है कितना कितना पोस्ट आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। इसमें आपको जो है यहाँ पे भी आपको 10th पास वाला और आपको 10th के साथ ITI पे कर रखा है तो आप इस भी जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप स्टार्ट में आपको जैसे कि इस तरह से आपको जो है आपको डिटेल्स आपको दिया गया है वैकेंसी का। आपको जनरल के लिए 22 पोस्ट और ओबीसी के लिए 8 पोस्ट और एससी के लिए आपको 7 पोस्ट, एसटी के लिए आपको 7 पोस्ट, टोटल आपको 44 पोस्ट है। किसके लिए आपको नॉन ITI अटेंडेंट ऑपरेशन केमिकल प्लांट में, इसमें आपको जो है ये पोस्ट आपको दिखाया गया है। एक्स ITI आपको इलेक्ट्रीशियन, यानी कि इलेक्ट्रीशियन आपके हैं, आपके साथ ITI के साथ इलेक्ट्रीशियन के हैं तो उनके लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है और एससी के लिए ओबीसी के लिए आपको जो है 2 पोस्ट, सॉरी ओबीसी के लिए आपको 2 पोस्ट है, एससी के लिए आपको 1 पोस्ट है, एसटी का आपको 1 पोस्ट है, टोटल आपको 9 पोस्ट है। अब बात करते हैं ITI टर्नर के बारे में, यानी कि जो भी आपको ITI के साथ टर्नर जो ट्रेड है उससे आपने किए हैं तो उनके लिए आपको जनरल के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, यानी कि टोटल आपको 4 पोस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं ITI जो है मैकेनिस्ट से आपने ITI जो ट्रेड होगा आपको मैकेनिस्ट होगा तो उसमें आपको जो है जनरल के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए आपको 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के 1 पोस्ट, टोटल आपको 4 पोस्ट आपको हुआ है। उसके बाद इस तरह से आपको जो टोटल हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो आपको जो है यहाँ पे इटारसी वाला जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसमें आपको जो है जनरल के 32 और ओबीसी के लिए आपको 13 पोस्ट और एससी के लिए आपको 11 पोस्ट और एसटी के आपको बात करते हैं 11 पोस्ट, टोटल आपको 67 पोस्ट आपको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में आपको यहाँ पे हो गया डिटेल्स। अब इसे आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो है आपको फिर जबलपुर में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर है, इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ITI वाले के, यहाँ पे आपको ITI वाले के देखने के लिए मिल जाएगा कि ITI वाले के लिए आपको किस तरह से आपको पोस्ट आपको दिया है। तो आपको जनरल के बारे में बात कर लेते हैं तो जनरल का आपको जो है 24 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल गया है। इस तरह से जैसे में ITI फिटर वाले के 1 पोस्ट, ऑन रिजर्व वाले के ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट। इस तरह से आपको जो है इस तरह से आपको इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पे आपको 4 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। जनरल में ओबीसी के यहाँ पे एक भी नहीं है और एससी के 1 पोस्ट, एसटी का 1 पोस्ट। इस तरह से आपको जो भी आपका जो है जो भी आपका इस तरह से आपको ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको दे दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो जबलपुर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसमें आपको 24 पोस्ट आपको अनरिजर्व के और ओबीसी के लिए आपको 7 पोस्ट और एससी के लिए आपको 8 पोस्ट और एसटी के बात करें तो 9 पोस्ट, टोटल आपको 48 पोस्ट आपको यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, फिर से यहाँ से बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको करमरिया कमरिया में बात करते हैं, कमरिया जबलपुर में बात करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे
यहाँ पे आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपको जो है जनरल के लिए बात करते हैं तो आपको 25 और 4 यहाँ पे दिखाया जाए तो 29 हो गया, और ओबीसी के बारे में बात करते हैं 74, और एससी के बारे में 70, और एसटी का आपको 10 पोस्ट, यानी कि टोटल आपको जो है 494 पोस्ट इस तरह से आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फिर मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको जो है कटनी में बात करते हैं तो कटनी में भी आपको जो है 10th पास वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, और जितने भी कैंडिडेट आईटीआई कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जो है 40 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए, और 12 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए जो है 14 पोस्ट, और एसटी के लिए बात करते हैं 14 पोस्ट। टोटल आपको 80 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जो हाई एक्सप्लोसिव आपको फैक्ट्री आपको कारकी पुणे में आप बात करते हैं तो इस तरह से आपको जो है इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आपको जो है नॉन आईटीआई यानी कि जो 10th पास के होंगे उनके लिए आपको जो है नॉन आईटीआई अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के बारे में बात कर लेते थे, इसमें आपको जो है 20 पोस्ट वाला निकल के आया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ओबीसी के लिए बात करते हैं तो 9 पोस्ट पर, और एससी के बारे में बात करते हैं तो 4 पोस्ट पर, और एसटी के बारे में बात करते हैं तो 3 पोस्ट पर, यानी कि टोटल आपको जो है 36 पोस्ट पर आपको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस तरह से आपको जो है जो पुणे में आया हुआ इस तरह से आपको जो है देखने के लिए मिलेगा वैकेंसी। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जो है जनरल के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए आपको 3 पोस्ट है, और एससी के लिए आपको 1 पोस्ट है, और एसटी के बारे में आपको 1 पोस्ट है। टोटल आपको 10 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। इस तरह से आपको जो है आपके टोटल के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जनरल से आपको जो है टोटल आपको 44 पोस्ट आपको आया हुआ है। कहाँ पे? पुणे में। कार्की पुणे में आपको बात है 44 हो गया जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आपको 19 हो गया, और एससी के बाद 8 हो गया, और एसटी के 5 हो गया। टोटल आपको ओवरऑल आपको 76 हो गया। इस तरह से आपको जो है डिटेल्स आपको जो है कैटेगरी वाइज और फैक्ट्री वाइज आपको यहाँ पे इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको नागपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा 1908 पोस्ट यहाँ पे, और 84 पोस्ट इस तरह से आपको जो है तमाम आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एससी के 28 और एसटी का आपको 23 पोस्ट, सॉरी टोटल मिलाकर के आपको 333 पोस्ट पर आपको वैकेंसी इस तरह से आपको जो है थाने में अंबरनाथ थाने में इस तरह से आपको जो है इस तरह से आपको जो भी आपको जो है 10th के बाद इसमें आपको आईटीआई वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इस तरह से आपको जो है जनरल के लिए आपको 50, ओबीसी के लिए आपको 20, एससी के आपको 6, एसटी का आपको 4, इस तरह से 80 टोटल पोस्ट। इस तरह से आपको जो है सारा आपको जो है इस तरह से आपको जो है स्टेट वाइज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाइज आपको जो है इस तरह से आपको जो है डिटेल्स आपको दिया गया है। तो आप इस तरह से आपको जो भी आपका डिटेल्स है इस तरह से आपको सारा डिटेल्स को आपको देख लेना है, और सारा डिटेल्स के देखने के बाद आपको जो है अप्लाई करना है। इसमें आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी भी आपको दिया जाएगा, जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटी होगा उसको भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर फिर भी आपको जो है जो भी अगर आपने मैंने बताया है जिससे मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल में इस सब पूरी में बात करते हैं, इस सब पोर में तो इस तरह से आप बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जो है नॉन आईटीआई और आईटीआई वाले के बारे में, वेल्डर के लिए जिसमें गैस इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करते हैं तो जनरल के 44, और ओबीसी के लिए आपको 12, और एसटी के 9, और एसटी के 0, यानी कि टोटल 65। तो तमाम वैकेंसी में मैं बता दिया आपको डिटेल्स वाइज कि आपको किस किस आपको जो है स्टेट में आपको जो है कौन सा फैक्ट्री है उसमें आपको जो है वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो इस तरह से मैंने सारा डिटेल्स आपको बताया। अगर आपको मन में क्वेश्चन होगा या डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप सही समय पर फॉर्म को फिलअप कर सके और तमाम जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।